कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज परमात्मा प्रेम के रस से सरोवर हृदय के साथ अपने जीवन को रस में बनाने हेतु रस स्वरूप परमात्मा के साथ अपने तार जोड़ते जिज्ञासु वृत्त। आज का दिन बहुत ही दिव्य दिन है, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। भौतिक रूप से मैं बात करूं तो जो 6 ऋतुएं होती हैं, उन ऋतुओं में सबसे सुंदर जो ऋतु होती है वो बसंत ऋतु होती है, जिसमें पुष्पों पर, जिसमें पौधों पर नए नए पुष्प स्फुरित होने प्रारंभ हो जाते हैं, नए नए पत्ते, नए नए अंकुर फूटने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रकृति का सौंदर्य अद्भुत होता है। और दूसरी ओर मैं आध्यात्मिकता की बात करूं तो कहते हैं कि आज ही के दिन जब भगवान ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि का सृजन किया, तो सृष्टि का सृजन तो किया लेकिन सृष्टि निरस थी। उस सृष्टि में आनंद नहीं आ रहा था। तो कहते हैं उस समय इस सृष्टि को रसमय बनाने के लिए, इस प्रकृति में रस घोलने के लिए, जीवों के हृदय में रसों का प्रवाह करने के लिए भगवान श्री हरि ने ब्रह्मदेव के ऊपर कृपा की। और कृपा किस रूप में हुई कि जो ब्रह्मा जी का कमंडलू है, उस ब्रह्मा जी के कमंडलों से 5 बूंदे रस की इस प्रकृति के साथ गिर करके समाहित हुई। और ये जो 5 बूंदे रस की गिरी, इनसे मां सरस्वती का प्रकटन हुआ। वीणा वादिनी ये मां सरस्वती, और उसकी वीणा से ऐसे स्वरों का प्रवाह हुआ कि इस नीरस प्रकृति में जान आ गई, इसके अंदर संजीवनी शक्ति हो गई, ये प्रकृति महकने लगी, ये प्रकृति गाने लगी। ये 5 बूंदे शब्द का रस, स्पर्श का रस, रूप का रस, जल का रस, गंध का रस, 5 गुणों में जो भूत हो गए हैं उनमें रस समाहित हो गया। और ये रस समाहित होकर के जीवों को पोषित करने लगा, आनंद में जीवों को बनाने लगा। आज ही के दिन
ये मां सरस्वती इन सब प्रकृति की तन्मात्राओं में जैसे ही समाहित हुई, प्रकृति नृत्य करने लगी। जैसे वीणा से स्वर का प्रवाह हुआ तो प्रकृति का नृत्य प्रारंभ हो गया। तो ये दिन खुशी का दिन है, आनंद का दिन है, बसंत पंचमी। इस दिव्य दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये रस स्वरूप जो बसंत पंचमी, रस स्वरूप जो मां सरस्वती, यही मां सरस्वती भगवान श्री कृष्ण की वेणु पर आकर विराजमान हुई। और जब भगवान श्री कृष्ण की वेणु से स्वरों का प्रवाह हुआ तो इसने अलौकिक आनंद को परोसा। और ये अलौकिक आनंद हम नित्य ले रहे हैं। ये अलौकिक आनंद भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं। जिस जिस भक्त के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा का स्फुरण होता है, वहीं वहीं ये रस उस भक्त को नृत्य करते हुए दिखाई देता है, गाते हुए दिखाई देता है। ये रस बड़ा ही अलौकिक है, दिव्य है। तो इसी रस का रसास्वादन हम इस द्वादश अध्याय में निरंतर कर रहे हैं। और जैसा कि कल मैंने आपसे बताया था कि आज इस द्वादश अध्याय को भक्ति की पराकाष्ठा की ओर लेकर जाते हैं। अभी तक आपने भगवान से श्रवण किया कि भगवान को कौन प्रिय है, कौन भगवान का भक्त है। मेरे मित्रों, भक्ति के अनेक साधनों की चर्चा यहां इस अध्याय में की गई है। ये जितने भी लक्षण यहां पर बताए गए हैं, उन लक्षणों के ऊपर जब हम चिंतन करते हैं तो जिसके अंदर भी, जिस साधक के अंदर वो लक्षण आ जाते हैं, वह भगवान का भक्त हो जाता है। और जो भगवान का भक्त हो जाता है वह भगवान को प्रिय हो जाता है। और जो भगवान को प्रिय हो जाता है वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। सीधी सी बात है। तो इसके लिए जो भगवान ने साधन बताए हैं, उन साधनों की कसौटी पर अपने आप को जरा कस करके देखो, परख कर देखो, पता चल जाएगा कि हम कहां टिकते हैं। सबसे जरूरी बात है ये आत्म अवलोकन करना। भगवान इसी बात को कहते हैं, आत्मावलोकन करो तो सही, देखो तो सही, आखिर आप हैं कहां। जो बात भगवान ने कही है उसमें हम कहां पर टिके हुए, कहां पर विराजमान है। भगवान कहते हैं, ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं प्रियुपासते श्रद्धानामत परमा भक्ता तेतीव मे प्रियः। कहते हैं जो ये धर्म में अमृत है, धर्ममय अमृत, धर्म्यामृतमिदं। कौन सा है धर्म में अमृत? कहते जो तुझे बताया है। कौन सा बताया? अनपेक्षः शुचिर्दक्षः। याद है? कहते हैं ये अमृत
कहते हैं जिसकी संसार से कोई अपेक्षा नहीं रह गई, जिसकी संसार में कोई अपेक्षा नहीं रह गई है, जो संसार में लिप्त नहीं है, जो संसार में चिपका हुआ नहीं है, किसी से कोई इच्छा नहीं है, न उसका कोई मित्र है न उसका कोई शत्रु है। जब न कोई मित्र है न कोई शत्रु है तो फिर न जय है न पराजय है। जय और पराजय के भाव से, शत्रु हो तो तभी तो जय और पराजय होती है। यहां जय और पराजय की बात ही नहीं रह जाती है, मान और अपमान की बात नहीं रह जाती है, शुभ और अशुभ की बात भी नहीं रहती है। इस स्थिति में भगवान कहते हैं अनपेक्ष, अपने जीवन को जरा कसौटी पर रख करके परखिए। कितनी अपेक्षाएं हैं, कितनी आकांक्षाएं हैं, कितनी चाहत है। भगवान कह रहे हैं असंग हो। अब देखें तो सही, हम कहां कहां पर चिपके हुए हैं। अभी कितनी अपेक्षाएं शेष हैं, कितनी कामनाएं शेष हैं, कितनी हमारी वासनाएं हैं। तो कैसे कसें? तो सबसे पहले शब्द को देखें, शब्द के दोनों रूपों को देखें, शब्द के आने को भी देखें और शब्द के जाने को भी देखें। जो शब्द हमारी ओर आ रहे हैं जरा उनको परखें। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं कि वातावरण में हो रहे हैं, सबको सुनने होते हैं, लेकिन वो हम सुनते हैं तो क्या प्रतिक्रिया है। दूसरे जो विशेष रूप से हमें ही प्रदान किए गए हैं शब्द, हमारे लिए ही बोले गए हैं, तो वहां उस कसौटी पर जरा अपने को परख कर देखें कि उनका क्या प्रभाव इस शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, वाणी के ऊपर पड़ रहा है। ये परखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम परखेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा? बिना परख किए कैसे पता चलेगा? स्वर्णकार, उसके हाथ में कोई आभूषण लेकर के कोई आता है, उस आभूषण को देखते ही अंदाजा थोड़ा सा होता है, लेकिन कहता है नहीं, पहले मैं परख के देखूंगा। तो क्या करता है? कसौटी पर उसे रगड़ के देखता, और एक जगह से नहीं रगड़ता। स्वर्णकार की विशेषता क्या है? मान लीजिए कोई भी आभूषण लिया, उसको कसौटी पर एक जगह से रगड़ के नहीं देखता है, कई जगह से रगड़ कर देखता है। क्योंकि भाई आजकल ऐसी डुप्लीकेसी चल रही है, कोई भी आइटम बनवा के लाए तो उसमें मान लीजिए गोल आइटम है, इतने में कुछ, इतने में कुछ, इतने में कुछ, इतने में कुछ, पता नहीं कुछ। तो इसलिए स्वर्णकार जो है वो तो रोज देखते हैं ग्राहकों को, और फिर भी गच्चा खा जाते हैं। गच्चा कैसे खाते हैं? एक अनुभव श्रवण करने को मिला। एक व्यक्ति एक स्वर्णकार के पास आया सोने की मोहर लेकर, असरफी कह लीजिए या आज की भाषा में गिन्नी कह लीजिए, पहले इनको असरफी कहा जाता था। तो लेकर के आया और स्वर्णकार को दी 5 असरफियां और कहने लगी जी जरा इनको देख लो, मेरे को 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। तो उसने खूब परख करके देख ली और देख करके रगड़ करके कि हाँ ये तो माल अच्छा है, और उसको 2 लाख रुपए दे दिए। महीने 2 महीने बाद वो लौट करके आया, कहने लगे ये लो 2 लाख रुपए और इनका ब्याज और मेरी असरफी मुझे दे दो। कहने लगे ठीक है मैं ले जा, ले गए। अगली बार फिर आया, कहने लगे जी मुझे 5 लाख रुपए की आवश्यकता है
और ये रही सरफियाँ। उसने देखा भाई पहली बार ये तो जल्दी दे गया था, ईमानदार है, और सरफी लेके आया है। उसने फिर रगड़ करके देखी, खरी बिल्कुल। अब वो 10 सरफी थी, 5 लाख रुपए उसको दे दिए। तो 5 लाख को देने के बाद वो 2-3 महीने बाद फिर आ गया, लो जी आपके रुपए मैं ब्याज के, और सरफियां मेरी वापस दे दो। ऐसे होते होते 8-10 बार उसने उस स्वर्णकार के साथ ऐसा ही किया। अब वो जानू का, अब जब 8-10 बार किसी के साथ व्यवहार हो जाए और बढ़िया निकले तो फिर तो ये हो जाता है भाई ये आदमी तो खरा है। और होते होते ऐसे ही एक बार फिर से आया, कहने लाला जी मैंने मकान लिया है और वो मकान का बैनामा करवाना है और मुझे जो है 25 लाख रुपए चाहिए। और ये सरफिया, मेरे पास तो सरफिया है, इन्हें आप रख लीजिए, कुछ दिन में मेरे पैसे आएंगे, मैं आपको चुका करके अपने उतर के ले जाऊंगा। कहने लगे ठीक है भाई। अब वह सरफियां उसने लेके आया था, वो 2-4 सरफियां रगड़ के देख भी ली, तो वो भी ठीक लगी। अब सरफी 50 थी, अब 50 सरफी उसने सोचा रहे तो ठीक ही है, हर बार लाता है, सही आदमी है, क्या था। अब 25 लाख रुपए दे दिए। अब 2 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, 6 महीने गुजरे, साल भर गुजरा। अब वो परेशान हुए, जो फोन नंबर दिया था वो मिलाया, वो मिले नहीं फोन। अब लाला जी को शक हुआ, कहने लगे भाई क्या गड़बड़ हो गई। अब वो जो गड़बड़ हुई तो कहने लगे अब तो देखना चाहिए। अब वो हुआ क्या, असरफी उसने कहने लगे अच्छा देखो जरा ने असरफियों को उठा के। अब असरफियां उठा के देखी, उसने क्या काम कर रखा था, पीतल के ऊपर सोने के पतरा चढ़वा रखा था। तो वो जो असरफी 8 ग्राम की होती थी, 8 ग्राम में 2 ग्राम सोना, 6 ग्राम अंदर पीतल। अब अपना माथा पकड़ करके रोए भाई, और करे क्या, अब कोई उपाय तो रहा नहीं। अब वो सोना 2 ग्राम असरफी में, अब वो तो 2 ग्राम सोना 16,000 का, और एक असरफी के गए हो गए 50,000 रुपये। अब लाला तो 34,000 रुपये असरफी को, 34,000 गुणा 50, 17 लाख रुपए, 25 लाख गए, 8 लाख आए, 17 लाख तो वे मर गए, और साल भर का 25 लाख रुपए का ब्याज मर गया। तो भाई इसलिए परखते हैं भाई, ब्याज का काम तो सब करें हैं। ब्याज का काम तो आप कोई भी काम करो किस लिए करते हो, ब्याज कोई गलत चीज थोड़े ना है। शास्त्र में कहा है ब्याज गलत काम नहीं होता, अगर उचित दर पे आपने दिया है गलत काम नहीं, वो भी एक व्यापार है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा है वो कमाई कर रहा है। मान लीजिए हम ब्याज को तो कह दें, मान लो कोई किराने वाला है, दुकान पर जो भी किराने का सामान बेच रहा है, दाल बेच रहा है, चावल बेच रहा है, अनाज बेच रहा है, तेल बेच रहा है, घी बेच रहा है, वो क्या उस पर मुनाफा नहीं कमा रहा? कोई किसी भी काम को कर रहा है सब मुनाफा है तो कमा रहे हैं, वो पैसे बेच रहा है, उसमें क्या गलत है? हाँ गलत तो है जो 5 रुपए 10 रुपए, हाँ वही तो कह रहे हैं ना, उचित अगर है तो फिर वो गलत नहीं होता है। शास्त्र कहता है भाई 1%, शास्त्र ने कहा है 1% जो है वो श्रेष्ठ होता है, उसमें कोई दोष नहीं, और सरकार भी तो देती है। जब हम बैंक में जमा करके एफडी जब करते हैं तो वहां से ब्याज लाते हैं तो उसको तो कहते हैं बढ़िया, और कोई दूसरा बाजार में से जो व्यापारी लेता है ये खराब है,
व्याधि का काम करता है। क्यों भाई? ये हमारी ये खोपड़ी जो है ना, बात यह उचित और अनुचित ये देखना है, तो परखना है। यही तो मैं कह रहा हूं, परखो, शब्द को परखना है। पहली बात क्या है? शब्द को परखना है। दूसरी बात फिर आती है स्पर्श को परखना है। ये जो पांचों रस की बात हमने की, इनको हमें परखना ही तो है। क्या हम शब्द में रस ले रहे हैं, शब्द में से रस निकाल रहे हैं? ये परखिए। जो शब्द हमारी ओर आया है, उस शब्द में से हम रस को निकाल पाए क्या? शब्द के अंदर रस भरा हुआ है, लेकिन हमने उसमें से रस निकाला या नहीं निकाला, ये तो हमारा काम है। स्पर्श के अंदर रस भरा हुआ है, लेकिन हम उसमें से निकाल पाए या नहीं निकाल पाए, ये चिंतन करना है। रूप में रस भरा पड़ा है, हमने निकाला या नहीं निकाला। जल के अंदर रस भरा हुआ है, हमने निकाला कि नहीं निकाला। गंध में रस भरा पड़ा है, हमने निकाला या नहीं निकाला। अगर नहीं निकाल पाए तो दोष हमारा है, और निकाल लिया तो हम दक्ष हैं। यही तो है, अनपेक्षः शुचिर दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ संकल्प त्यागी। स मद्भक्तः स च मे प्रियः। वो मेरा भक्त है जो इन रसों को निकालना सीख गया है, जो हर परिस्थिति में रस को निकालना सीख गया है। परमात्मा ने हर क्रिया हमें सुख देने के लिए, हमारे जीवन को महकाने के लिए की है, लेकिन हम उन क्रियाओं के पॉजिटिव रूप को नहीं देख पाते हैं। हम नेगेटिविटी देखते हैं, नकारात्मकता देखते हैं, और इसी कारण से दुखी रहते हैं। बात तो हमें चिंतन करने की यह है। एक आदमी जा रहा था, ठोकर लग करके नीचे गिरा, लेकिन जरा सा नाखून में चोट लगी, खून निकला। दो बातें हैं, उसने क्या किया? एक रोने लगा, हाय चोट लग गई, चोट लग गई, खून निकल गया। और वहीं किसी ने समझा, अरे मूर्ख, बच गया तू गिरा, सिर्फ नाखून की चोट पे जरा खून निकल करके टल गई, तेरी हड्डी नहीं टूटी, शुक्र मना। अगर हड्डी टूट जाती तो बिस्तर पे पड़ जाता। इसलिए चोट में भगवान का धन्यवाद कर। दृष्टि की बात है। संसार में जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है, यह हमें देखना है। दो चीजें होती हैं, दृष्टि सृष्टिवाद, एक सृष्टि दृष्टिवाद। एक तो होता है जैसी सृष्टि है उसके अनुसार अपनी दृष्टि बना ले, जैसी परिस्थितियां उसके अनुसार अपने को ढाल ले। ये होता है सृष्टि दृष्टिवाद। सृष्टि को देख करके अपनी दृष्टि को वैसे ही बना लेना। एक दृष्टि सृष्टिवाद, कहले देख करके उसके अनुसार सृष्टि के अपने आप से सृजन करना, अपने आप से बनाना। अब कैसा बनाना, वो अपनी खोपड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। हमने जो कुछ देखा उसकी व्याख्या हम कैसे करते हैं? कहते जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसे कर देते हैं। बात को घुमाने की तो बात है, शब्दों को पकड़ने की तो बात है। शब्द को पकड़ना है, हमने किस रूप में पकड़ा। कोई बात कही किसी परिप्रेक्ष्य में जाती है, लेकिन ये मीडिया वाले पकड़ते किस परिप्रेक्ष्य में है कोई भरोसा? इनका कोई भरोसा नहीं है। कब किसके ऊपर क्या वो कह दे, कोई भरोसा नहीं। ये है
दृष्टि सृष्टिवाद। अपनी दृष्टि के अनुसार सृष्टि का सर्जन कर लेना चाहिए। ये कि जैसी भगवान ने सृष्टि हमारे सामने परोसी है, जैसी परिस्थितियां हमारे सामने परोसी हैं, उन परिस्थितियों में आनंद लेना, उनमें रोना नहीं है। कि घर में चीज का अभाव है, वस्त्र का अभाव है, भोजन का अभाव है, मकान का अभाव है, व्यापार का अभाव है, नहीं। ये सब तो प्रारब्ध के अनुसार मिला है, और जिसको प्रारब्ध के अनुसार जैसा मिला है उसी में अपने जीवन का निर्वाह कीजिए। निर्वाह ही तो करना है। तो दृष्टि को सृष्टि के अनुसार बनाइए। परमात्मा ने जो सृष्टि रची है ये हमारे भले के लिए रची है। परमात्मा ने जो भी परिस्थिति उत्पन्न की है वो हमारे भले के लिए है। चाहे हानि भी हो रही हो, तो जैसे बात आई थी ना, किसी की हानि हो गई, किसी को रोग हो गया, कोई नुकसान हो गया, कोई चोट लग गई, तो कहने लगे पाप कट गए। उसमें क्या हुआ कि पाप कटे हैं। जीवन में अगर पाप कटे तो लाभ है, पुण्य कटे तो हानि है। और जो इन पुण्य और पाप दोनों की सीमाओं से बाहर निकल जाए, पाप भी छूट जाए और पुण्य भी छूट जाए, वो समय जहां न पाप की बात है, न पुण्य की बात है, न जय की बात है, न पराजय की बात है, मान की बात है, न अपमान की बात है। बात है तो केवल चराचर जगत में व्याप्त परमात्मा की। चराचर जगत में वो परमात्मा जिसने सृष्टि की संरचना की है, जो सृष्टि में बैठा हुआ है, चराचर जगत को जो अस्तित्व दे रहा है, चराचर जगत की जो अकेला शक्ति है, कि तो उस परमात्मा को पहचानना है। वो घट घट में बैठा हुआ है, वो आपके रग रग में विराजमान है। रेत के छोटे से छोटे कण में वो विराजमान है। कहते हैं जो झरोखे से धूप को आते हुए देखते हैं और उसमें दिखने वाले जो धूल के कण हैं, असंख्य कण हैं, कहते हैं परमात्मा उन सूक्ष्म से सूक्ष्म कण में भी समाया हुआ है। और मैं तो परम ध्रुवम, और महान से महान बड़े से बड़े जीव में समाया हुआ है, हाथी में समाया हुआ, बेल में समाया हुआ है। और कहते हैं जिस धरा पर यह रहती है उस सारी धरा में समाया हुआ है। और जो धरा जिस जल के ऊपर निवास करती है उस जल में समाया हुआ है। और जो जल अग्नि में विराजमान है, क्या तो उस अग्नि में भी वही है। अग्नि जहां विचरण करती है, अग्नि जहां स्फुरित होती है, वो वायु, क्या तो उस वायु में भी है। और वायु जिस आकाश में चलता है उस आकाश में भी है। जो सतरजतम प्रधान तीनों प्रकृतियां हैं, कहते हैं जो इनमें भी है। रहता सब में हूं पर विलग सब से रहता हूं। इन सब में रहते हुए भी इन सब से विलग रहता हूं। ये सब मुझ में तो है, इन सब में मैं भी हूं। दोनों बातें हैं, ये सब मुझ में भी है और मैं इन सब में भी हूँ, लेकिन इनमें से कुछ भी मुझ में नहीं है और मैं किसी में नहीं हूँ। दोनों थ्योरी को समझने की जरूरत है। होते हुए भी ना होना। घर में 10 प्राणी हैं और 10 प्राणियों में एक तो ये होता है प्राणी कि सब चीजों में हर चीज मेरे अनुसार होनी चाहिए, मेरे से पूछ के होनी चाहिए, मेरे से पूछे बगैर कुछ ना हो जाए। एक तो ऐसा प्राणी होता है, तो वो क्या है, वो सारे घर में चिपका हुआ है, उस सारे घर की क्रियाओं में चिपका हुआ है। और एक क्या है, कहने लगे सब में रहता हुआ भी सबसे विलग रहता, उसे किसी चीज से मतलब ही नहीं। मैं क्यों मतलब रखू, रखने वाले बैठे हैं, जो उनसे टेंशन ले रहा है वो देखेगा, मैं क्यों सोचूं। कहते हैं मैं तो मस्त रहता हूं। तो मस्त है, अपनी मस्ती भी मस्त है, क्योंकि वो चिपका हुआ नहीं है। घरों में सबके होते हैं, कोई ना कोई मस्त ऐसा होता है उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती, और एक को सारी परवाह होती है। तो अब दोनों तरह के लोग हैं।
लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, जो भगवान का भक्त होता है, उसके बारे में कहते हैं कि वो तो सदा आनंद में रहता है। परिस्थितियां आती रहती हैं और परिस्थितियां जाती रहती हैं, लेकिन वो परिस्थितियों को देखने वाला उन परिस्थितियों से विलग अपने आप को अनुभूत करता है। भगवान यही कहते हैं कि ये जो धर्म में है अमृत है, कहते हैं ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम प्रयुपासते। कहते हैं जो मैंने तुझे, कहते हैं यथोक्तम, जिस प्रकार से कहा, जैसे कहा है, कहने लगे जो इसको भली भांति प्रयुपासते, मानता है, इसका सेवन करता है, इस तरह से अपने जीवन को लेकर के चलता है। एक तो यह है इधर से सुना और इधर से निकल दिया, लेकिन कहते हैं जो मैंने ये बताए हैं लक्षण, भक्त वही कहलाता है। अब जिसने सुन लिया और इधर से निकाल दिया तो भक्त कहाँ है? सुन भले लिया, वो भक्त नहीं है। भक्त कौन है? जिसने सुनने के बाद उनका अनुकरण किया है, अपने जीवन में उतारा है इस धर्म में, क्योंकि यही धर्म में है, धर्म संयुक्त है। अगर यदि आपके जीवन में आ गया है तो भगवान कहते हैं श्रद्धा नामत परमा, ऐसा जो श्रद्धा से, देखो श्रद्धा का बड़ा महत्व है, बिना श्रद्धा के कुछ नहीं होता। धार्मिक मार्ग पर श्रद्धा का होना सबसे जरूरी है। श्रद्धा किसमें? शास्त्रों। श्रद्धा किसमें? कहते हैं भगवान में। श्रद्धा किसमें? गुरु जी में। और ये श्रद्धा कब तक होती है? कहते हैं जब तक भगवान को प्राप्त ना हो। श्रद्धा एक साधन है। श्रद्धा हमारे इस परमार्थ पथ का एक बहुत दिव्य साधन है। और याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना देख नहीं सकते, इसके बिना कुछ दिख नहीं सकता। क्या? सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वर, कहते हैं कि हृदय में बैठा हुआ परमात्मा, अंतःकरण में बैठा हुआ परमात्मा, इस श्रद्धा के बिना देखा नहीं जाता। अश्रद्धानस्य अज्ञस्य श्रद्धानस्य संस्यात्मा विनश्यते। भगवान कहते हैं कि जो अज्ञानी है, जो अश्रद्धालु है, अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संस्यात्मा विनश्यति, जो संशयात्मा, जिसके दिमाग में संशय ही संशय रहते हैं, जिसको परमात्मा में संशय है, जिसको जीव में संशय है, जिसको सृष्टि में संशय है, जिसको यहां सब जगह बस संशय ही संशय रहते हैं सारी जिंदगी, जिसमें डिसीजन पावर नहीं है। ये डिसीजन पावर भगवान ने हर एक को प्रदान नहीं की। कुछ ही लोग होते हैं जो डिसीजन लेने में समर्थ होते हैं, और जो व्यक्ति डिसीजन लेने में समर्थ होते हैं वही लोग जीवन में प्रगति करते हैं। आपको बताते हैं जिसके अंदर डिसीजन लेने की शक्ति नहीं है वो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। यही बात भगवान बार बार कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं श्रद्धा नामत परमा, कि तेरे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, तेरे अंदर संशय होना ही नहीं चाहिए। संशयात्मा तो विनश्यति, संशयात्मा में तो विनाश होगा, लेकिन जिसके अंदर संशय नहीं है, जिसकी डिसीजन पावर है, वो कहते हैं कहाँ परमात्मा को प्राप्त होता है, क्योंकि मत परमा, भगवान कहते हैं कि वो मेरे परायण हो गया, उसके सारे कार्य मेरे निमित्त होते हैं, वो सदा मेरे में डूबा रहता है, वो सदा मेरे में ही लगा रहता है, उसकी सारी क्रियाएं मेरे लिए होती हैं। श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रियः। भगवान ने यहां पर कहा, कहते हैं ऐसा जो भक्त है वो क्या है? अतीव, अतीव शब्द का प्रयोग किया यहां पर। अतीव भक्तास्ते अतीव में प्रियः, कहते हैं वो मुझे अत्यधिक, अति असीम प्रेम है उसके प्रति मेरा।
जो ऐसा भक्त होता है जो मेरी कही हुई बात को मानता है। और ये तो भाई देखो संसार में भी स्वाभाविक सी बात है, जो बेटा अपने बाप की मानता है वो बाप को प्रिय होगा कि नहीं होगा? जो शिष्य अपने गुरु की मानता है, जो अपने गुरु की सेवा करता है, वो उसको प्रिय होगा कि नहीं होगा? आप सोचो, किसी गुरुजी ने जीवन भर भिक्षा मांग मांग के संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद जब उसका तप फलीभूत हुआ, आश्रम बन गया, बहुत प्रॉपर्टी बन गई, और उसके बाद एक ना एक दिन छोड़ के जाना है गुरुजी को, तो गुरुजी को प्रॉपर्टी किसे दे के जाएंगे? कौन से शिष्य को? अतीव में प्रिय। और गुरुजी की संपत्ति दो तरह की होती है, एक तो भौतिक संपत्ति होती है, कुछ लोग तो भौतिक संपत्ति के ग्राहक होते हैं, इसलिए खूब लड़ते हैं आपस में, गुरुजी के जाने के बाद भी पिंड नहीं छोड़ के देते। एक गुरुजी में उनको उनका संस्कार भी नहीं करने दिया, उन चेलों ने अब तक लड़े, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, कई साल हो गए उनको गए को। और इतना लंबा चौड़ा भाई पूरा उनका वो था, क्या कहें, लाव लश्कर कह रहे हैं, शिष्यों का लाव लश्कर था, करोड़ों होंगे, बड़े प्रसिद्ध थे। और देखो हमारा तो परिचय नहीं रहा, लेकिन वो वास्तव में बड़े मतलब ज्ञान के मार्ग में बड़े अच्छे स्तर पर हमने जो सुना उनके बारे में थे। लेकिन बाद में शिष्यों ने प्रॉपर्टी के झगड़े में उनका संस्कार भी नहीं किया, गुरुजी दोबारा जिएंगे। अच्छा भाई चलो, अपने अपने मन की बात है। तो क्या है वो माल के ऊपर, एक तो ये तो भौतिक माल है, और दूसरे होते हैं जो उनके असली माल के ग्राहक होते हैं। नकल माल अब तक देखा, अब असल माल का बन भोगी, अब अपने वतन को चले योगी, अब अपने वतन को चले योगी, दुनिया का मेला देख चुके, अब अपने वतन को चले योगी। तो कहते हैं भाई नकल माल अब तक देखा, अब असल माल का बन भोगी। असल माल क्या है? असल माल ये आध्यात्मिक माल है, असल माल ये राम रतन धन है जो महान पुरुषों के पास हुआ करता है। और कहते हैं जो इसका ग्राहक होता है, कहते हैं सच्चा तो वही है। भगवान कहते हैं मुझे तो वही प्रिय है, भक्तास्ते अतीव में प्रिय। तो भाई भगवान को ऐसा ही भक्त प्रिय है, गुरु जी को ऐसा ही शिष्य प्रिय है जो केवल लौकिक धन की इच्छा करता है, उनके आश्रम पे, उनके बैंक बैलेंस पे, जो भी उनके पास माल है उस पे नजर रखता है। तो वो ठीक है, लौकिक माल तो ले जाएगा, लेकिन उसे वो नहीं मिलेगा जिसके लिए उसने इस लाइन पर पग बढ़ाया। असल माल तो राम रतन धन है, अपना स्वरूप है, अपनी आत्म स्वरूपता है, सब कुछ का बात करने के बाद जो प्राप्त होती है। और जो बात नहीं कर पाते, जो चिपके रहते हैं, जिंदगी भर चिपके रहते हैं, बड़ी मेहनत से कमा के इकट्ठा किया है, चिपका लो भाई, तेरी छाती पे रख के ले जाना इसको, है? जिस समय चिता पे रखा जाएगा शरीर, कह देना कि इसी के ऊपर रख देना। कहते हैं जितना खजाना भरा हुआ है सारे नोट मेरी छाती पे रख देना, जितना जेवर है वो सब मेरी छाती पे रख देना। चल भाई रख भी दिया, कोई आज्ञाकारी है, फिर क्या होगा? कहाँ लेके जाएगा? कहाँ लेके जाएगा? भस्मांतम शरीरम, तेरा शरीर भी यहीं भस्म हो जाएगा और वो भी यहीं भस्म हो जाएगा। जो यहाँ से जाने वाला है उसका कुछ बिगड़ता नहीं है,
और वो उसकी सबसे बड़ी समस्या है, वो कोई लेके नहीं जा सकता। कितनी आंधी आती है, कितना तूफान आता है, कैसा सारे को, वो कहान है उसमें भागवत जी में है? जब तरुणावृत चला, अंधेर तमसा आवृता, सब और अंधेरा ही अंधेरा हो गया, जिधर देखे अंधेरा। और क्या कहते हैं, इतनी धूल उड़ने लगी, ऐसे बड़े बड़े पेड़ धराशायी होने लगे। कितनी तेज हवा चल रही है। अब हवा के साथ ये लगता है हवा सब उड़ा के ले जाएगी, लेके गई क्या कभी कुछ? हवा कुछ लेके गई क्या? कुछ दूर तक चली तेज गति से, गति धीमी पड़ी। जो उड़ रहा था वो उड़ता हुआ शांत होकर के धरती का माल धरती पे आ गया। ऐसे ही भाई यहां से कोई कुछ भी लेके नहीं जा सकता। हम सोचे भले ही लोभ की आंधी में कि हम इस सब को उड़ा के ले जाएंगे, लेकिन तेरे में कुछ भी ले जाने की सामर्थ्य नहीं है। तो भगवान ये कह रहे हैं, इसलिए जो मैंने कहा उस बात को समझो और उस बात को जीवन में उतारो। तुम मुझे अतिशय प्रिय हो। और यहीं पर इस श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय को विश्राम दिया गया। इति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। यहाँ पर 12वें अध्याय को विश्राम दिया। इसके बाद 13वां अध्याय। 12वें अध्याय में आपने क्या सुना? अर्जुन ने 2 विषयों को लेकर चर्चा प्रारंभ की थी, भगवान के निर्गुण और सगुण स्वरूप को लेकर के, दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तो भगवान ने यहाँ पर इस अध्याय में सगुण साकार उपासना के संदर्भ में चर्चा की है। और अब गीता जी के 12 अध्याय पूर्ण हो गए हैं। तो इन 12 जो अध्याय पूर्ण हुए, पहले 6 अध्याय कर्मकांड के, कर्मयोग के हैं, और 7वें से 12वें तक ये 6 अध्याय भक्ति योग के हैं। और अब यहाँ से 13वां अध्याय प्रारंभ होगा, और ये 13वें अध्याय से गीता जी का ज्ञान प्रारंभ होगा। ये ज्ञान योग अब प्रारंभ होगा, और जो कि भाई सब ज्ञानों का सिरमौर है। इसमें क्षेत्रज्ञ के माध्यम से भगवान प्रारंभ करेंगे। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्तवि दीयते। तो यहाँ से भगवान प्रारंभ करेंगे। और अब भाई जैसा कि आपको मालूम है, कल से भगवान की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। 7 दिनों तक ये श्रीमद् भागवत कथा, ये वीरेंद्र संगल जी इनके द्वारा आयोजित, आप सब जानते ही हैं। तो कल से कथा प्रारंभ होगी, और 2 घंटे ठीक समय आपको पता है 7 और ठीक समय 9, 7 बजे से 9 बजे तक ये कथा निरंतर 7 दिन आपकी सेवा में प्रस्तुत की जाएगी। और उसके बाद 18 तारीख, अब आप कहोगे भाई लंबा गैप हो जाएगा, लेकिन व्यवस्थाएं हैं, तो जैसी भगवत इच्छा है उसके अनुसार 18 फरवरी से फिर यहाँ पर दैनिक सत्संग प्रारंभ होगा, जिसमें 13वां अध्याय आपके सामने रखेंगे। बीच में 1-2 दिन कर भी सकते हैं, लेकिन फिर वो ये डिस्टर्बेंस 2 दिन करके फिर छुट्टी करनी पड़ेगी। इसलिए सोचा सीधे सीधे बस एक तरफा ही रखें, 18 फरवरी। ठीक है, 18 फरवरी से फिर ये सत्संग प्रारंभ होगा। और उसके बाद एक कार्यक्रम जो होना है शिवरात्रि का, 26 फरवरी का, श्रीमद् हनुमान टीले पर रात्रि के समय जो आपको बताया था, उसकी चर्चा उसके बाद ही उसी समय करेंगे। वो वहाँ पर कार्यक्रम भी होगा और आगे की चर्चा होती रहेगी। अब आज यहीं पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की